ब्रह्मण तुझे श्राप देकर चला गया, तब भी तेरे हृदय में कुछ ज्ञान नहीं हुआ। फिर भी अपने घर में स्वतः आई हुई साक्षात मंगल स्वरूपा अपने पुत्री सती का तुमने अपमान कर दिया। रे मूर्ख, तूने सती और शंकर का पूजन नहीं किया। बोले क्या तू ब्रह्मा का पुत्र होने के इतना गर्वित हो गया? तुझे तो शंकर के अर्धांगिनी सती का आदर ही करना योग्य था। सती तेरे लिए सदैव शिव्य थी। वो अनादि शक्ति, जगत के सृष्टा, रक्षका और कल्पांत में संहारका। इस प्रकार भगवान शंकर सबके स्वामी और सब देवों के कल्याण करता है, जिसके दर्शन मात्र से सब यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। क्योंकि शंकर ही संपूर्ण जगत के दाता, मंगलों की भी मंगल है, परंतु दुष्ट ने उसका सत्कार नहीं किया। इस कारण तेरा यज्ञ नष्ट हो जाएगा। क्योंकि वहां पूज्यों की पूजा नहीं होती, वहां अमंगल ही होता है। क्या ये सती तेरी पूज्य नहीं थी? जिनके की चरणों को शेष जी और ब्रह्मा जी भी पूजा कर भगवंत को प्राप्त करते। जब तूने जगत माता शिव प्रिया सती का सत्कार नहीं किया, तो फिर तेरा कल्याण कैसे होगा? बोले रे दक्ष, जो तू ये समझा था कि शंकर की पूजा किए बिना मैं अपना कल्याण कर लूंगा, अब तेरा वो गर्व चूर हो जाएगा। सर्वेश्वर शिव विमुख होने पर भी कोई देवता, बोले आज कहते हैं कि अब कोई देवता तुम्हारा न्याय नहीं कर पाएगा। आज कहते हैं सर्वेश्वर शिव से विमुख होने पर कोई भी देवता तुम्हारा सहायता करने योग्य नहीं है। तेरे मुख जल जाए, यज्ञ विध्वंस हो जाए और तेरे सहायक है वो जल जाए। सब देवता को शपथ है कि जो इस अमंगल के लिए तेरी सहायता करे। हे देवताओं, अब तुम सब लोग शीघ्र इस मंडप से निकल जाओ, अन्यथा आज सब लोग का सर्वथा विनाश हो जाएगा। ऐसा कहकर आकाशवाणी मौन हो गई। विष्णु आदि सभी देवता मुनीश्वर उस वाणी को सुनकर सभी आश्चर्य चकित हुए। प्रेम से बोली भोलेनाथ भगवान की। वीरभद्र और महाकाली की उत्पत्ति आइए हम सभी दर्शन करें। नारद जी बोले हे ब्रह्मा जी, उस आकाशवाणी को सुनकर दक्ष अन्यों ने क्या किया? बोले ये सबको मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, उस वाणी को सुनकर सभी देवता मुनि आश्चर्य करने लगे और शिव जी माया से किसी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। उधर भृगु के मंत्रों से उत्पन्न भृगु गणों द्वारा भगाए गए शिव जी के गण शिव जी के शरण में गए और सती के शरीर की त्याग का सारा वृतांत कहकर सुनाया। ये सुनकर महाप्रभु शंकर ने इस वृतांत को जैसे सुना, शंकर जी वास्तविकता का संपूर्ण समाचार जानने के लिए नारद का स्मरण किया। बोले हे नारद, तब तुम शीघ्र ही वहां जाकर पहुंचे। शंकर जी ने तुम्हारी प्रशंसा करके शिव जी का वृतांत पूछा। बोले तुमने शीघ्र ही सब वृतांत कह सुनाया जो कि दक्ष के यज्ञ में हुआ था। उसने बोले जैसे उसे सुना, जाकर में शंकर जी के क्रोध का अंत नहीं रहा। लोक संहार कारण शंकर ने अपने एक जटा उखाड़कर उसे एक पर्वत पर दे मारा, जिसमें से दो खंड हो गए और महाप्रलय का समान एक भयंकर शब्द के साथ महाबलशाली वीरभद्र उत्पन्न हो गए। फिर जटा के दूसरे भाग से अत्यंत भयंकर करोड़ों भूतों से घिरी हुई महाकाली उत्पन्न हुई। इस प्रकार दोनों ही अपने तेज से प्रज्वलित होने लगे। तदंतर महाबली वीरभद्र ने शिव जी को प्रणाम कर हाथ जोड़कर निवेदन किया कि हे प्रभु, अब क्या करूं? मुझे शीघ्र आज्ञा दीजिए। यदि आप कहें तो मैं क्षण भर में समुद्रों को सूख डालूं, पर्वतों को चूर्ण कर दूं, ब्रह्मांड को भस्म कर डालूं, देवता मनुष्य को भस्म कर दूं। आपकी कृपा से मेरे लिए कोई भी कार्य करना अशक्य नहीं है। मेरे जैसा पराक्रम किसी में हुआ है ना होगा। हे शंकर, इस समय मेरा दक्षिण अंग फरक रहा है। आप मुझे जहां भेजेंगे वहां हमारा विजय होगा। ये सुनकर मंगलपति भगवान शिव किंचित संतुष्ट हुए और वीरभद्र को आशीर्वाद देकर बोले हे तात वीरभद्र, ब्रह्मा का पुत्र दक्ष, बोले दुष्ट दक्ष एक यज्ञ कर रहा है जो बड़ा अहंकारी और विशेषकर मेरा विरोधी। बोले तुम जाकर उसके यज्ञ को विध्वंस कर दो
और देवता यज्ञ गंधर्व जो भी वहां हो उन सबको आज भस्म कर डालो। बोले ब्रह्मा विष्णु इंद्र यम कोई भी आज बचने न पावे। तुम्हारे वहां पहुंचने पर विशेष देव तुम्हारी स्तुति करेंगे, परंतु तुम उन्हें भी भस्म करके शीघ्र ही मेरे पास चले आना। जो देवता दधिच ऋषि के कहने पर भी मेरे विरोध युक्त बने, वहां बैठे उन्हें भी व्याकुल कर अग्नि में जला डालना। और वीर दक्ष को तो उनकी पत्नी और बांधर्व सहित जलाकर पुनः तिल माला कर तिलांजलि दे आना। वीरभद्र से ऐसा कहकर क्रोध से आग के लाल कर भगवान शंकर मौन हो गए। बोलिए शंकर भगवान की।